हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 इसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें फंक्शन एफ एंड फंक्शन जी दिया गया है। ठीक है, एफ एंड जी ये 2 रिलेशन दिए गए हैं अपने को। अब हमें बताना है कि एफ है वो तो फंक्शन है, बट जी फंक्शन नहीं है। सो दैट f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन। f फलन है, g फलन नहीं है, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो देखो क्या करें, इन दोनों रिलेशंस को ऑर्डर्ड पेयर के सेट के फॉर्म में लिख लें। तो ऑर्डर्ड पेयर के सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है तो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं इसमें, ये फंक्शन f है। अब यहाँ देखिए x की जो वैल्यू है वो 0 से 0 to 10 हो जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल 1 to 10 हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। और यदि हमें ऐसा लग रहा है कि x की एक ऐसी वैल्यू लें कि fx की वैल्यू है वो इक्वल आ जाए, तो फंक्शन नहीं होगा। सपोज दैट हमें ये पता लग गया देखते ही कि x इक्वल 3 एंड x इक्वल 4 दोनों पॉइंट्स पे f की वैल्यू सेम है, तो हम कह देंगे कि यह फंक्शन नहीं है। और यदि हमें ऐसा पता नहीं लगे तो हमें तो फिर क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए f0, जब x इक्वल 0 है तो फंक्शन क्या होगा, x स्क्वायर होगा, यानी ये बन जाएगा 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0। फिर है f1, x इक्वल 1 है तो फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर बन जाएगा, और 1 स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। f2, x की वैल्यू 2 है तो भी फंक्शन क्या है, x स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। f3, जब x इक्वल 3 है तो फंक्शन x स्क्वायर भी है और 3x भी है। x इक्वल 3 है तो x स्क्वायर भी है और 3x भी है। तो f3 यहाँ रखेंगे तो 3 स्क्वायर 9, और यहाँ रखेंगे तो 3 इंटू 3 9, यानी वैल्यू सेम आई, अलग अलग नहीं है। यदि ये वैल्यू डिफरेंट आती तो यहाँ से हमें पता लग जाता कि f है वो फंक्शन नहीं है, f फलन नहीं है। लेकिन फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, f4, जब x इक्वल 4 होगा तो फंक्शन होगा 3x, 3 इंटू 4 12 है। f5, 3 इंटू 5 15। f6, 6 इंटू 3 18। f7, 7 इंटू 3 21। f8, 3 इंटू 8 24। f9, 9 इंटू 3 27। एंड f10, 3 इंटू 10 30। ये आ गया। अब यहाँ देखो, जब x की वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी डिस्टिंक्ट है। x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू है वो अलग अलग आई है। ठीक है, इसे हमें ऑर्डर्ड पेयर के सेट के फॉर्म में लिखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, यहाँ से हम देख के बता सकते हैं। क्लियर है कि यह एक फंक्शन है, इट इज़ ए फंक्शन, f इज़ ए फंक्शन। स्पष्ट है, f फलन है। क्यों है, क्योंकि हमने
प्रांत के जो अवयव लिए हैं उनके प्रतिबिंब अलग अलग आए हैं, ठीक है ना। f इज फंक्शन। अब हम बात करेंगे रिलेशन g की। तो gx इक्वल है x स्क्वायर व्हेन 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल टू 3x व्हेन 2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 10। ये आ गया। अब देखो x इक्वल 2 के लिए फंक्शन है वो x स्क्वायर भी है, सॉरी रिलेशन है वो x स्क्वायर भी है और 3x भी है। यदि हम यहाँ से x इक्वल 2 लें तो यहाँ 2 स्क्वायर 4 आएगा, और यहाँ हमने x इक्वल 2 लिया तो 3 इंटू 2 6 आया। यानी G2 फाइंड करेंगे तो ये 2 स्क्वायर इक्वल 4 हो गया और 3 इंटू 2 6 हो गया। तो यहाँ देखो कोडोमेन में डिफरेंट एलिमेंट आ गए, और जब डिफरेंट एलिमेंट आ गए तो इट मीन्स यह फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ये देखो जो डोमेन का जो एलिमेंट है वो तो सेम है, प्रांत का अवयव तो सेम है, लेकिन कोडोमेन में इनके जो एलिमेंट मिले वो डिफरेंट मिले, डिस्टिंक्ट मिले। सेम मिलते तो बात बनती। तो यह फंक्शन नहीं है। g इज नॉट फंक्शन, g इज नॉट फंक्शन। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फंक्शन है f(x) इक्वल x स्क्वायर, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। f(1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1), ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। f(1.1), f(x) में x की वैल्यू 1.1 पुट कर दो तो ये बन गए 1.1 स्क्वायर, माइनस f(1), f(x) में x की वैल्यू 1 पुट कर दो, अपॉन 1.1 माइनस 1, यह आ जाएगा 0.1, या लिख दें 0.1। अब इसको सोल्व करना है। 1.1 स्क्वायर, 1.1 स्क्वायर ये हो जाएगा 1.21, माइनस 1 स्क्वायर 1 अपॉन 0.1, 1.21 माइनस 1 ये बन जाएगा 0.21 अपॉन 0.1। 0.1 कहें या 0.10 कहें, बात तो एक ही है। 0.1, 0.10 बात एक ही है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट हट जाएगा, 21/10 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2.1। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फंक्शन f(x) इक्वल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है। ये अपने को फंक्शन दिया गया है और हमें इसका डोमेन फाइंड करना है, प्रांत ज्ञात करना है। फाइंड डोमेन ऑफ f(x), f(x) का प्रांत ज्ञात कीजिए। अब डोमेन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ये देखना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होंगी जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। f(x) इक्वल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन, देखो यदि यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, हर में 0 आ जाए तो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, यदि हम इसके फैक्टर कर दें तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2, x माइनस 6, ठीक है। ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। फलन परिभाषित होगा यदि x माइनस 2,
x माइनस 6 नॉट इक्वल 0। फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन x माइनस 2 x माइनस 6 नॉट इक्वल 0। इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि इसकी वैल्यू 0 हो गई तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, फलन परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो यदि ये 0 हो तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 और 6, है ना। यदि ये इक्वल 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 और 6। या फिर ऐसा कह दें कि ये नॉट इक्वल 0 है तो x नॉट इक्वल 2 एंड x नॉट इक्वल 6। x की जो वैल्यू है वो न तो 2 होगी और न ही 6 होगी। x नॉट इक्वल 2 एंड x नॉट इक्वल 6, ये मिलेगा हमें यहाँ से। अब इसके अलावा यदि हमने x की कोई भी वैल्यू ली तो उसके लिए जो फंक्शन होगा वो डिफाइन होगा, और फंक्शन है वो रियल फंक्शन है, वास्तविक फलन है, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होता है, R होता है। तो डोमेन R होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, 2 और 6 इंक्लूड नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। तो ये इसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फलन अपरिभाषित होगा यदि x माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल 0। तो x इक्वल 2 x इक्वल 6 ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फंक्शन f(x) इक्वल रूट x माइनस 1। ये फंक्शन अपने को इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, और हमें इसका प्रांत और परिसर बताना है, डोमेन एंड रेंज बतानी है। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) इक्वल रूट x माइनस 1। अब फंक्शन है वो रियल फंक्शन है, वास्तविक फलन है, तो हमें पता है कि डोमेन एंड रेंज दोनों ही क्या होते हैं, रियल नंबर के सेट होते हैं या रियल नंबर के कोई सबसेट होते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या इसका कोई उपसमुच्चय होगा, इतनी बात हम इसमें जानते हैं। अब ये देखना है कि क्या ऐसी कोई वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी जिनके लिए जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं हो। यदि ऐसी वैल्यू पॉसिबल हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो रियल नंबर में से उन वैल्यूज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे f(x) इक्वल रूट x माइनस 1 है। अब रूट x माइनस 1, रूट के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू आ जाए, x माइनस 1 की जगह कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये अंडर रूट नेगेटिव नंबर बन जाएगा, जो क्या होता है, रियल नंबर नहीं होता, वास्तविक संख्या नहीं होती। इट मीन्स रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी। तो हम कह सकते हैं कि f(x) परिभाषित होगा यदि x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल 1। x की जो वैल्यू है वो 1 और ग्रेटर देन 1 होगी, तो ये इसका डोमेन बन जाएगा। क्योंकि डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू, रेंज क्या होता है, y की वैल्यू। तो ग्रेटर देन इक्वल 1, तो इसको यदि हम इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो ग्रेटर देन 1 इनफाइनाइट तक। अब देखो 1 है वो इक्वल है x के, तो यहाँ आ जाएगा क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, और इधर इनफाइनाइट तो इंक्लूड होगा नहीं, तो कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये इसका डोमेन हो गया। अब हम बताएंगे इसका परिसर, रेंज। परिसर बताने के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल f(x) लिखते हैं। तो y इक्वल रूट x माइनस 1। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल बनेगा x माइनस 1 एंड x इक्वल बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया। अब हमें y की वैल्यू देखनी है, क्योंकि y की जो भी वैल्यू होगी वहीं अपना क्या होगा, परिसर होगा, रेंज होगी। अब हमें यहाँ से क्या मिला, x ग्रेटर देन इक्वल 1। यदि ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, जब ये दोनों इक्वल हैं और यहाँ हमें मिला कि x ग्रेटर देन इक्वल 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल 1 है तो वाई स्क्वायर प्लस 1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा। ठीक है ना, सॉरी, अच्छा x माइनस 1, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल 1 है तो वाई स्क्वायर प्लस 1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा। 1 कैंसिल हो जाएगा तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, इट मीन्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। मिल गई वाई की वैल्यू। तो जो परिसर रेंज है वो रेंज क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा 0 के इक्वल है तो स्क्वायर ब्रैकेट, इनफाइनाइट के इक्वल होगा नहीं तो इधर हमने लगा दिया करली ब्रैकेट। तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स माइनस 1। ये फंक्शन अपने को दिया गया है और हमें क्या करना है, इसमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, प्रांत और परिसर बताना है। अब डोमेन, प्रांत क्या होगा, x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो यहाँ देखो मॉडुलस x माइनस 1, यदि यहाँ हम x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करें, x की जगह कोई भी वास्तविक संख्या रख दो तो मॉडुलस x माइनस 1 डिफाइन होगा। इट मीन्स डोमेन इसका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस देखते पता लग गया। डोमेन है वो क्या हो गया, R हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि x की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दो फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, अब हम बताएंगे इसकी रेंज। अब इसकी रेंज बताएंगे, परिसर बताएंगे। तो यहाँ देखो ये मॉडुलस x माइनस 1 है, y इक्वल एफ एक्स, तो y इक्वल मॉडुलस x माइनस 1 ऐसा लिखेंगे इसको। अब यहाँ हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, y क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। यानी y की जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो इसका मीनिंग हो गया कि जो रेंज है, जो परिसर है, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट होगा R प्लस। R प्लस का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखो यदि x इक्वल 1 हो गया तो y इक्वल 0 आएगा, तो इसमें साथ में 0 भी आएगा, तो यूनियन 0 ऐसा लिखेंगे इसको। और इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिखेंगे, चाहे ऐसा लिख दो और चाहे ऐसा लिख दो। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे इसकी रेंज के अंदर। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की क्लास कैसी रही, आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।